सुन सकते हो? हाँ। चलो अच्छा है, कोई तो है जिस तक मैं अपनी बात पहुंचा सकता हूँ। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? इतना तो बताते जाओ कि तुम मुझे सुन कैसे रहे हो। रुको मित्र, रुको मित्र, रुको। मुझे ये बता दो कि मैं अपनी बात माता पिता तक कैसे पहुंचाऊं? उन्हें कैसे बताऊं कि मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं गया। तुम तो मेरे मित्र हो। ये भी चला गया, प्रकाश में ओझल हो गया। आओ पुत्र, मेरे पास आओ। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ख्यातो ज्ञान ब्रह्म प्रकाशकः। कौन है ये? मोहासुरस्य शत्रुर्वै आहुवाहनगः स्मृतः। यहाँ ये मिष्ठान और दुर्वा कहाँ से आ गए? गजाननं भूतागणाधिसेवितम्। किंतु जो भी है, कितने दिव्य है ये। आप कौन हैं? आप बता सकते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है? और मेरा मित्र वो कीट कहाँ गया? मेरा तो एक ही परिचय है पुत्र, मैं ईश्वर हूँ। मैं तो एक ही। किंतु गणेश जी, मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता। मुझे तो ये भी नहीं ज्ञात कि ईश्वर कैसे होते हैं, और उससे भी अधिक मेरे मन में अनेकों प्रश्न हैं स्वयं को लेकर, क्योंकि मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुझे हुआ क्या है। अच्छा, तो मैं सर्वप्रथम तुम्हें लेकर तुम्हारे प्रश्न का ही उत्तर देता हूँ। सुनो, तुम्हें बस इतना हुआ कि तुम अपने पिता से भयभीत हो गए और गिर गए, आहत हो गए, और अब तुम जीवन और मृत्यु के बीच की अचेत अवस्था में हो। और यदि तुम फिर जागृत होना चाहते हो तो तुम्हें उसका अवसर भी मिलेगा। हाँ, मुझे अवसर चाहिए। मेरी माँ का दुख, पिताजी पर लगते दोष सहना मेरे लिए असहनीय है। तो हो जाओ जागृत। कौन रोक रहा है तुम्हें पुत्र? क्या? पिताजी के क्रोध का भय है मुझे। भय से दूर नहीं जाना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। भय जीवन में सफलता की सबसे बड़ी बाधा है। तुम्हारी सफलता और अपनी महत्वाकांक्षा के दो पाटों के बीच तुम्हें दबाकर तुम्हारे पिता ने तुम्हारे भीतर भय का वास करा दिया, किंतु तुम्हें अपने भीतर के भय को बाहर फेंकना होगा। जीवन में संतुलन अति आवश्यक है। जितनी शिक्षा आवश्यक है, उतने ही खेल और मनोरंजन भी आवश्यक है। तभी कोई भी व्यक्ति अपने कार्य को लगन के साथ कर सकता है। इसलिए भय को त्याग कर ही अपने हृदय की पुकार सुनकर अपनी रुचि अनुसार उचित निर्णय लेकर आगे बढ़ने से ही महान सफलताएं प्राप्त की जा सकती हैं। अच्छा है, सुझाव तो अच्छा है, और मैं भयमुक्त होने का प्रयास भी करूंगा। किंतु मेरे मित्र, मेरे ईश्वर, आप मेरे साथ रहकर मेरी सहायता करेंगे ना? मैं तो सदा तुम्हारे साथ हूँ। यदि जो तुम कर रहे हो उसमें तुम्हें पूर्ण विश्वास है तो तुम कभी ऐसी उलझन में पड़ोगे ही नहीं, और कभी पड़ भी गए तो स्वयं उससे निकलने का मार्ग ढूंढ लोगे। मैं अब जागृत होने के लिए तैयार हूँ, किंतु मुझे आपके बारे में सब कुछ जानना है, जैसे आप मेरे बारे में जानते हैं। पुत्र, मैं तुम्हें लेकर सब जानता हूँ, क्योंकि ये तो मेरा कर्तव्य है, और तुम भी मेरा पूर्ण परिचय प्राप्त कर ही लोगे। किंतु उचित समय पर उचित माध्यम से। किंतु कब? वो समय कब आएगा?
जब तुम इस अचेतावस्था से निकलकर चेतना प्राप्त करोगे और फिर धर्म पथ पर चलोगे। स्मरण रखो, अभी तुम्हारा कर्तव्य पूर्ण नहीं हुआ। तब तो मुझे शीघ्र जागृत होना होगा। माँ रो रही होंगी, मेरी सहायता कीजिए ना गणेश जी। माँ, पुत्र, तुम जीवित हो पुत्र। बल्लाल, तुम जीवित हो। बल्लाल, बल्लाल मेरे पुत्र, बल्लाल तुम जीवित हो। मेरे पुत्र, मेरे पुत्र। तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो मित्रों? ये तो चमत्कार है, बहुत बड़ा चमत्कार है। हाँ, अन्यथा मृत्यु के बाद कोई जीवित नहीं होता। हाँ, मैं जानता हूँ, ये मेरे मित्र, मेरे ईश्वर गणेश जी का चमत्कार है। क्या हुआ? आप सब लोग यहीं पर हैं? जाइए, जाइए अपना कार्य कीजिए। मेरा पुत्र अब कुशल है। चलिए, जाइए। तो जाओ। रस्सी टूट गई किंतु बल नहीं गया। बस स्वामी, आज मैं आपको इसे एक भी शब्द नहीं कहने दूंगी। आज जो भी हुआ उसके बाद भी आपका मन नहीं भरा? वो तो भय से दूर नहीं जाना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। भय जीवन में सफलता की सबसे बड़ी बाधा है। क्षमा कर दीजिए पिताजी, कुछ दिनों से बिना आपकी अनुमति के मैं अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। तुम कुशल हो ना पुत्र? हाँ पिताजी, मैं कुशल हूँ, किंतु मैं इसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ कि मेरे कारण आपको बुरा भला सुनना पड़ा। इस समय इस बात का कोई महत्व नहीं है पुत्र, किंतु तुमने जो किया, मेरी आंखों में धूल झोंककर अन्य बालकों के साथ खेलकूद किया, क्या यह उचित था? किंतु मेरे मित्र, मेरे ईश्वर, आप मेरे साथ रहकर मेरी सहायता करेंगे ना? मैं तो सदा तुम्हारे साथ। यदि आप मेरे साथ हैं, तो मैं बता देता हूँ, मेरे भीतर बैठा भय इतनी शीघ्र मुझे अपने प्रभाव से मुक्त नहीं होने देगा। बोलो पुत्र, मैंने कुछ पूछा है तुमसे? नहीं पिताजी, ये उचित नहीं था। अच्छी बात है, तुम्हें अपनी भूल समझ में आ गई।